आज हमारी रिव्यू मीटिंग थी पंचायती राज की। जो जितना भी जिला परिषद के तहत पैसा खर्च हो रहा है हमारे वार्ड के अंदर, उसकी हमने रिव्यू बैठक रखी थी। आज हमने ऐसा नहीं कि पहली बार रखी है, हम लगातार साल हमने बैठक रखी है इससे पहले भी। और जिसमें वीडियो साहब हमारे जितने सचिव पंचायतों के, टेक्निकल जेईज है, चाहे मनरेगा का कोई जेई है, चाहे हमारे ब्लॉक के जेई, सभी उपस्थित थे। तो हमने जो भी हमारा 4-5 साल में पैसा गया है जिला परिषद निधि से, वो कितना पैसा खर्च हो चुका है, कौन से काम पेंडिंग है, उनको कैसे स्पीड अप करना है, उसको लेकर के ये बैठक थी। और बहुत हमारी महत्वपूर्ण बैठक थी। खुशी की बात ये है कि ये जो बैठक हमने आज रखी थी, इसमें जो हमने रिव्यू किया अपने कामों को, शायद 5% ऐसे काम है ओवरऑल जो कि इन प्रोग्रेस है या टेक्निकल इशू की वजह से पेंडेंसी में है। तो हमने कहा है अधिकारियों को कि इनको जो है विद इन मंथ, हम अगली बैठक इसी अगले मंथ में लेंगे और देखेंगे कि 4 साल में जो पैसा खर्च हुआ है वो जो है जनता तक पहुंचे और टोटल काम वो कंप्लीट हो। इसको लेकर के बैठक रखी गई थी। बाकी दूसरा, मैं आपके सामने इसलिए भी मैं आज आप लोगों को भी मेरी गुफ्तगू हूँ आप लोगों से, मैं जितने हमारे काम हुए हैं मैं उनका लेखा जोखा आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाकी तो जब मेरा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे कि हमने क्या कार्य जनता के लिए किए। लेकिन मोटा मोटा क्योंकि आप लोग आज आए गए हैं, हम यहाँ बैठे ही थे, तो मैं जनता को समर्पित कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो मैं मेरे कार्यकाल में हाटकोटी वार्ड का जब से मैं मेंबर जिला परिषद बना, सबसे पहले मैंने एक ही वादा किया था पूरे पंचायत चुनाव में कि मैं लाइब्रेरी की स्थापना करूंगा हाटकोटी के अंदर। तो मैंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर, आज नहीं बनी लाइब्रेरी, कोई 2 साल पहले उसका उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी उसी वक्त हुआ और हमने जो है विद इन 2 ईयर हमने लाइब्रेरी शुरू करी हाटकोटी के अंदर। और जहां पर कि हमने 40 लोगों की इंटरनल सीटिंग बनाई है और बाहर भी अगर हम उसका पूरा स्पेस देखें तो 100 लोगों की सीटिंग है, जहां के इन्वर्टर स्थापित कर लिए गए हैं, पुस्तकें रखी गई है, बढ़िया टेबल और हमारी सारी व्यवस्था कर दी गई है। तो ये पुस्तकालय, ये वादा मेरा था जो मैंने अपने 2 साल के अंदर हाटकोटी में पुस्तकालय बनाकर, जो कि पूरे उप तहसील का पहला पुस्तकालय है, जिसमें रोहित ठाकुर जी ने मुझे कॉपरेट किया, पर मैंने अपनी जिला परिषद निधि से उसको बना करके तैयार किया। ये जनता को हमारा 19 पंचायतों को, क्योंकि सरस्वती नगर हाटकोटी केंद्र बिंदु है, वहां पर इस पुस्तकालय का होने का मतलब है कि सारे लोगों का वो काम था, जहां मैंने बड़ा बजट एक जो है उस निधि में डाला। तो ये हमारा बड़ा काम था। इसके अलावा 1 करोड़ 10 लाख की राशि, जिसमें से कि 4 साल का टोटल बजट आ चुका है, 88 लाख के तक लगभग। जो आखिरी साल के हमारे जो शेल्फे हैं, आखिरी साल का जो हमारा 1 करोड़ 10 लाख रुपए में पैसा है, वो हमको आखिर के इस साल में मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि सीधा जिला परिषद निधि से 1 करोड़ 10 लाख के काम हमारे पूरे वार्ड में होने हैं, और जिसमें से कि हमारा 80 लाख के कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी लास्ट फीस जब आएगी वो चीज होगी, और 8 लाख के काम की हमारी पेंडेंसी है। दूसरा, एक और मैं बात यहां पर कहना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य था ये कि जो यूथ है वो ग्राउंड्स में जाए, वो खेले, नशे से दूर रहे। तो मैं जो मेरे को याद आ रहा, अभी मैंने मोटा पाना है, आखिरी रिपोर्ट कार्ड तो अंत में दूंगा। चिबड़ी के अंदर ग्राउंड बना, प्रेमनगर के अंदर ग्राउंड बना, सासके के अंदर बना, नडाल के अंदर बना, गिलटाड़ी के अंदर बना, कठासू के अंदर ग्राउंड बना, हाटकोटी के अंदर बना, नकराड़ी के अंदर बना, पंटाड़ी के अंदर बना, चीन में बना, सालना में बना, संसकों में बना, भरोट में बना, हमारे ग्यास्टा में, चढ़ोल में बना, हमारे पंदराणु में, देवनगर में हमने लास्ट शेल्फ में पैसा डाला है मंडहोल के लिए। और जो मुझे याद आ रहे थे वो ग्राउंड मैंने आपको गिनाए हैं 19 पंचायतों के। चंद्रपुर में मैंने सावड़ा में ग्राउंड के लिए पैसा दिया है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हमने पैसा दिया। मलोक के अंदर हमने जो है ग्राउंड को पैसा दिया है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमने जिला परिषद तहत मैंने रिकॉर्ड जो ग्राउंड्स हमारे थे, ताकि यूथ वहां पर खेल सके, वहां पर जो जाकर के अपना काम कर सके। छोटा अमाउंट बेशक होता है, पर मैंने बड़े स्तर पर ग्राउंड्स को पैसा देने का काम किया है। और वाटर टैंक्स, जो हमारा, हम लोग है रीति रिवाज से जुड़े हुए लोग, मंदिरों से, हमारी धार्मिक संस्कृति से जुड़े हुए लोग, तो जो हमारे बड़े बड़े हमारे जैसे धार्मिक स्थल थे, मैं जितने मुझे याद आ रहा अभी, हमने गुडारू महाराज गिलटाड़ी में टैंक का पानी की व्यवस्था की। संसो के अंदर मैंने 1 लाख रुपए, जहाँ श्री महाराज का मंदिर वहां दिया है। हमारा ऊपर चालदा महाराज महासराज जी मंदिर में पैसा दिया है। नीचे हमारा सबारसु महाराज मंदिर है ढाटी में, वहां मैंने टैंक के लिए पैसा दिया है। चाहे हमारे क्वालिटा के मंदिर की बात, चाहे हमारे श्री महाराज मंदिर हमारा जो आपके राष्ट्रीय में है, वहां 50,000 ग्राउंड के लिए दिया है मंदिर के। ऐसे अनेकों जगह पे हमने वाटर टैंक्स की भी व्यवस्था की है। सोलंग की बात है, पंदराणु की बात है, बरथाटा कठासू की बात है। तो जगह जगह वाटर टैंक्स भी दिए गए, ताकि जब बड़े फंक्शन हो वहां पर जो पानी की दिक्कत ना आए। और इसके अलावा महिला मंडलों को भी कम से कम 27 और 28 महिला मंडलों को मैंने सीधे रूप से उनको जो है फर्नीचर या ड्रेस के लिए पैसा दिया है। कुछ छूट भी गए होंगे, कुछ नहीं, बहुत कुछ छूट गए होंगे, क्योंकि हमारा बजट सीमित होता है। मैंने पूरा प्रयास किया कि महिला उत्थान के लिए भी काम किया जा सके, वो लोग उससे मोटिवेट हो, आगे उनकी बैठकें हो और वो बजट लाने के लिए प्रयासरत रहे, उनको भी मोटिवेट किया गया। यूथ के लिए हमने ग्राउंड के लिए पैसा दिया, ड्रेसेस भी यूथ को बहुत सारे युवक मंडलों को दी गई, उनको सामान लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसा दिया गया जितना मेरे पास था। तो ये सारी चीजें हमारी, उसमें भी एम्बुलेंस रोडें बहुत सारी बनाई गई। पंचायतों को मैंने पुस्तकें दी ताकि बच्चे जो गाँव में पढ़ सके। एचएस की किताबें मैंने झट्टार पंचायत के अंदर एचएस साइज की किताबें उपलब्ध कराई 50,000 की। मैंने मंडहोल की लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों की व्यवस्था इस बार कर रखी है। तो ये सारी चीजें हमने अपने 5 साल कार्यकाल में की। और इससे भी बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं, बाकी का लेखा जो मैं 5 साल बाद रखूंगा,
जब सेब बागवानों की आवाज़ उठाने की बात थी, चाहे विशाल शांगटा जी थे, हमारे कॉमरेड साथी जो बड़हाल वार्ड से थे, चाहे मैं था, चाहे हमारा पूरा वार्ड था, पूरा हमारा जिला परिषद का सदन था, हमने प्रमुखता के साथ अपने इलाके की आवाज़ रखी। चाहे वो काटन के रेट जब बढ़े थे तब लड़ने की बात थी, चाहे वो बेमौसमी बर्फबारी हुई थी तब सदन के अंदर लड़ने की बात थी, चाहे जो हमारी सब्सिडी बंद हुई थी पिछली सरकार में उसको बहाल करवाने की बात थी, चाहे MIS के फंसे हुए पैसे को बहाल करवाने की बात थी, हमने बीजेपी की सरकार के सामने भी बड़ी प्रमुखता से आवाज़ रखी, धरने दिए, प्रदर्शन किए, आवाज़ रखी, हमने जो है ज्ञापन दिए। और कांग्रेस सरकार के समय भी जब सरकार कांग्रेस की बनी, हमने पहले ही झटके में दबाव करके जितने भी समूह थे सबने, किसान नेताओं ने काम किया, हमने भी काम किया। हमने MIS का पहला जो फंसा हुआ पैसा था करोड़ों रुपए की राशि थी वो जारी करवाने का काम किया। आगे भी हम जो है अपने क्षेत्र की आवाज़, जब से हम जिला परिषद बने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने प्रमुखता से अपनी जिला परिषद में आवाज़ उठाई है। और इस बार के आखिरी बजट में हमने जितने भी हमारी जो है वंचित लोग हैं, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के गाँव है, चाहे हमारे ऐसे जनरल गाँव है जहाँ पर कि भाई जो है दूर दराज के इलाके, कोठू गारली की बात है, चाहे हमारे बहुत सारे गांव हैं, वहाँ हमने जो है फंक्शन होते हैं, शादियाँ होती है। अब हर जगह आप लोहे के टैंक, आपके सीमेंट के टैंक नहीं बन सकते, मैंने प्लास्टिक टैंक्स बड़े बड़े 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार लीटर के, उसके लिए मैंने बजट की व्यवस्था की है ताकि फंक्शंस में उनको दिक्कत ना आए। तो मैंने ये प्रयास किया है सूक्ष्म रूप से, छोटे छोटे जो हमारे गाँव हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, मूलभूत जो चीज़ें हैं, उसको जनता को समर्पित किया जाए, उसको जनता को जो है हमें दिया जाए। बाकी सारी चीज़ें तो कोई नहीं कर सकता, लोग तो भगवान से भी नाराज है। अगर मुझसे भी कोई कमी रही होगी तो हम जनता के बीच जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, हर काम ना मुख्यमंत्री जी कर सकते, ना प्रधानमंत्री जी कर सकते। जितना हमारा दायरा था, जितनी हमारी जुरिस्डिक्शन थी, हमने उतना कार्य किया, बाकी जनता ने हिसाब किताब करना है।